ये देशद्रोहियों का काम है कि एक आतंकवादी को सपोर्ट करना। जब वो गलत काम कर रहा है, वो एक आतंकवादी संगठन है, पूरा विश्व ने उसको भी आतंकवादी संगठन बोल रखा है। तो वैसे परिस्थिति में इजराइल ने जो किया है वो मर्द का काम किया है। अच्छा। और इजराइल के साथ भारत भी खड़ा रहेगा। भारत के 140 करोड़ जनता, कुछ तुष्टीकरण को छोड़ करके सारे लोग खड़ा रहेंगे। उसने जो किया है वो सही किया, आतंकवाद को खत्म करना चाहिए और उसका हम समर्थक हैं। हर हालत में आतंकवादी खत्म होना चाहिए पूरे विश्व से। इजराइल जो कर रहा है अपने आत्मरक्षा के लिए कर रहा है, जो उचित है। आने वाला दिन में इजराइल ईरान पर भी आक्रमण करेगा, क्योंकि ईरान जो है हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा था उसका। तो आने वाला दिन पर ईरान को भी जवाब देगा। मैं भारत का प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ वो सीखे इजराइल से कि 1 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या का देश, इतना 1.5 करोड़ का जनसंख्या का देश, दिल्ली का बराबर नहीं रह के भी ये 57 मुस्लिम कंट्री को चुनौती दे करके और सारा आतंकवाद खत्म करने का जिम्मा लगा लिया है। मैं आग्रह करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा भारत का प्रधानमंत्री से कि इजराइल का समर्थन जैसे अमेरिका कर रहा है उस तरह आप भी करिए। और 110 करोड़ हिंदुओं से विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा इस देश का कि आप लोग निस्वार्थ भावना से इजराइल को मदद करिए और उसके साथ खड़े रहिए। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि इजराइल अगर फिलिस्तीन को ऊपर बम कर फेंक रहा है तो इजराइल को रुक जाना चाहिए और इजराइल को छोड़ देना चाहिए फिलिस्तीन को, क्योंकि वो फिलिस्तीन की जगह थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी तो इजराइल के अगेंस्ट थे, फिर नरेंद्र मोदी कैसा? देखिए समय समय पर देश की पार्टी की नहीं, देश की पॉलिसी बदलते रहती है। जहां हमको जिसके साथ जाने से मेरा देश का भला होगा वो हमको करना चाहिए। इजराइल हमको हर तरह से मुस्लिम कंट्रियों को से बचाने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए हथियार दे रहा है, समर्थन कर रहा है। तो भारत का जनता का, भारत की सरकार का दायित्व बनता है कि इजराइल का सपोर्ट करे। और सरकार भी चाहती है, लेकिन मुस्लिम कंट्रियों के दबाव के कारण अगर नहीं कर पा रही है कुछ तो अलग बात है। लेकिन हम लोग जो 140 करोड़ जनता है भारत की, कुछ चुनिंदा लोगों को तुष्टीकरण करने वाले लोगों को छोड़ करके, हैदराबाद का ओवैसी जी को छोड़ करके, फारूक अब्दुल्ला को छोड़ करके, मुफ्ती मोहम्मद को छोड़ करके, मुलायम के बेटा मुल्ला अखिलेश को छोड़ करके, राहुल गांधी को छोड़ करके, सब लोग इस देश में जो है वो अमन चाहते हैं और कहीं हम लोग आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। इसी देश में राहुल गांधी जब छोटी घटना होती है मुस्लिमों के खिलाफ तो तुरंत बोलते हैं, लेकिन 150 हिंदू मारे गए अभी बांग्लादेश में, तो राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। या अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि क्यों ऐसा हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। मैं उनको खुला चुनौती देता हूं कि आप कृष्ण के वंशज हैं तो एक बार बोलिए सारे आपके मुस्लिम भाइयों से कि वो आवे और ईदगाह को वहां से हटा करके कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनवा दें। हम लोग सारे 110 करोड़ हिंदू आपको इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। सर, क्या लगता है जो इजराइल ने अटैक करा है और नसरुल्लाह मारा गया है, उसके समर्थन में इंडिया के अंदर भी रैलियां निकल रही हैं, जम्मू कश्मीर में निकल रही हैं, दिल्ली में निकल रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर निकल रही हैं, कैसे देखते हैं इन्हें? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे भारत है, जो हमारे मोदी जी हैं, वो तो यही चाहते हैं कि शांति हो देश में। जो भी बाहर की कंट्री में आपस में युद्ध हो रहे हैं वो बंद हो जाएं। भारत तो शांति चाहता है शुरू से ही और आगे भी शांति ही चाहेगा, क्योंकि भारत ने हमेशा शांति की राह दिखाई है पूरी दुनिया को। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि हमें इजराइल के साथ खड़े हो जाना चाहिए। अभी एक अंकल बोल रहे थे, कह रहे सारे हिंदुओं को इजराइल के साथ खड़े हो जाना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए इजराइल को, और वो जो अटैक कर रहा है अच्छे अटैक कर रहा है, करने चाहिए उसको। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भारत तो शांति चाहता है कि जो भी युद्ध हो रहा है ये बंद हो जाए, ना हो अटैक, ना हो कोई भी देश की हानि ना हो, शांति से सब देश रहें। क्योंकि मोदी जी ने भी एक अभियान चला रखा है, वसुदेव कुटुंबकम। पूरा देश, पूरी दुनिया एक परिवार है, तो पूरी दुनिया में अमन रहे, शांति रहे। तो
ये इंडिया में रैलियां क्यों निकाली जा रही हैं, कैसा देखते हैं आप उसको? आखिर क्या वजह है जो इंडिया के अंदर समर्थन किया जा रहा है जो नसरुल्लाह मारा गया है उसका? सर भारत तो यही चाहता है कि अमन रहे, शांति रहे, सब देशों में आपस में प्यार रहे, भाईचारा रहे सब देशों में। भारत तो यही चाहता है शुरू से ही, आगे भी यही चाहता है। बिल्कुल, चलिए।